15 दिन बीत जाने के बाद भी एकांगी मार्ग का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पा रहा है क्योंकि यातायात नियमों का उल्लंघन सामान्यतया सामान्य लोग करते रहते हैं, तो वो लोग हैं जो कुछ जानबूझ करके उल्लंघन कर रहे हैं। इंदौर शहर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए यातायात पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। एमजी रोड को जो पहले से एकांगी मार्ग था उसे दोबारा एकांगी मार्ग कर दिया गया है और सख्ती भी की जा रही है। साथ ही जवाहर मार्ग पर भी एकांगी मार्ग किया गया है, लेकिन यहाँ पर कई सारी दिक्कतों का सामना अभी भी यातायात पुलिस को करना पड़ा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डीसीपी अरविंद तिवारी जी। हम उनसे जानेंगे किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जिसके चलते अब तक के जवाहर मार्ग पर वो फ्लो नहीं आया यातायात का जैसा एकांगी मार्ग पर होना चाहिए। बहुत स्वागत है मृदुभाषी में अरविंद जी आपका। आपकी काफ़ी कोशिशों के बाद जवाहर मार्ग को एकांगी कर दिया गया। आपके जवान, आपके अधिकारी वहाँ पर तैनात हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी एकांगी मार्ग का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पा रहा है क्योंकि पहले अपन ने ट्रायल के बतौर 7 दिन उसको किया था। कुछ व्यापारी हैं जिनकी कुछ अपनी मांगें हैं, जैसे कि उनका कहना ये है कि यदि 2 व्हीलर्स को अलाउ कर दिया जाएगा या एग्जम्पशन दे दिया जाएगा तो हमारे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। अभी हमारे बिज़नेस पर इफ़ेक्ट हो गया है और हमारा बिज़नेस कम हो गया है। एक उनका ये पॉइंट है। दूसरा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है तो वो भी गलतियां करते हैं, और कुछ तो आप जानते हैं कि यातायात नियमों का उल्लंघन सामान्यतया सामान्य लोग करते रहते हैं, तो वो लोग हैं जो कुछ जानबूझ करके उल्लंघन कर रहे हैं। और इसी तरह जो टोरी कार्नर पे कुछ लोग एकत्रित हुए थे, मैं जा कर के मिला भी था उनसे, व्यापारियों से। तो उनका एक कहना ये भी था कि साहब 2 व्हीलर से महिलाएं जाती हैं अपने बच्चों को स्कूल बस पे छोड़ने के लिए, छोटी छोटी सामान जैसे किराने के सामान लेने के लिए जाती हैं। अब उनको जब वापस आना रहता है तो वो एकांगी मार्ग होने के कारण वापस नहीं आ पा रही हैं। तो ऐसे में होता ये है कि वो गलियों से होकर के आए, तो गलियों से आने में एक तो उन्हें जानकारी नहीं है गलियों की, और दूसरा कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना भी उनमें आती है। तो इस तरह की उनकी मांगें हैं कुछ कि इनको यदि कर दिया जाए तो शायद जो एकांगी मार्ग है वो पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। आपने कहा यातायात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यातायात नियमों का उल्लंघन ही करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कहा जाए कि पिछली सरकार से जब से चालानी कार्रवाई बंद है इसलिए उन लोगों के हौसले और बुलंद हो गए जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं? सरकार को जल्दी इस तरफ ध्यान देना चाहिए और जो नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। जी, पिछले कुछ समय से ये हो गया कि हम लोग रोड पर चालान नहीं बना रहे हैं। रोड पर चालान बनाने में भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें आती हैं। शायद इस कारण से काफ़ी समय से ये हो गया है कि हम रोड पर चालान न बनाएं बल्कि कैमरे से चालान बनाएं। उससे जो सामने वाला रहता है उसके पास कुछ कहने के लिए भी नहीं रह जाता है, उसको अपनी गलती माननी पड़ती है। लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है जहाँ पर लोग ट्रैफिक की गलती को अपनी गलती मानते हैं, तो वहाँ तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं, लगातार गलतियाँ कर रहे हैं और उनके खिलाफ तत्काल वहीं पर स्पॉट पर फाइन नहीं हो पा रहा है, स्पॉट पर चालान नहीं बन पा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं उनकी इस प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हो रही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है जो खाकी का एक डर होता है, खाकी को देखकर आदमी सूद सावल में आ जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, हम देखते हैं चौराहों पर भी, लेकिन अब वो खाकी की ताकत ख़त्म होती चली जा रही है क्योंकि वाहन चालक को ये मालूम है अच्छी तरह से, भले ही आप एडिशनल डीसीपी वहाँ पर खड़े हों, टीआई खड़े हों, सूबेदार खड़े हों, कोई भी खड़े हों, यदि वो यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसका चालान नहीं बनेगा। ऐसी सूरत में क्या सोचते हैं आप? क्या लगता है यातायात पुलिस असहाय नहीं होगी? नहीं, चालान नहीं बनेगा ऐसा नहीं है। चालान के लिए पूरी तरह से रोक नहीं है। अधिकारियों द्वारा ये कहा गया है कि जो एकदम से गलती पर हैं, जैसे कि अपन ने कहा कि यातायात सिग्नल का उल्लंघन करते हैं या इस तरह की जो सामने की गई गलतियां हैं उनके चालान बनाए जाते हैं। लेकिन सामान्यतः हम लोग कैमरे पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। कैमरे का भी प्रभाव ये हो रहा है कि जब आपके घर पर नोटिस पहुंचता है तो आपको ये लगता है फिर कि अरे मुझे तो लगा था, मुझे किसी ने नहीं देखा है। तो यदि कैमरे के चालान लगातार बनते रहेंगे, जैसे ITMS के चालान हैं, RLBD के चालान हैं, ये लगातार चालान बनते रहेंगे। और अब एक जो नई प्रक्रिया शुरू हुई है ITMS में, जो ITMS का चालान है, जो पहले उसकी गलती देखी जाएगी, फिर उसको 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि यदि उसको इस बीच में कोई ग्रीवांस है उसका कहना है कि मेरी गाड़ी का नंबर नहीं था या गाड़ी का कलर दूसरा था या मैंने ये गलती नहीं की है
मैं तो हेलमेट लगाए था या मैंने स्टॉप लाइन का पालन नहीं किया, तो ये 15 दिन का टाइम उनको ग्रीवांस के लिए दिया जाता है। यदि वो ग्रीवांस नहीं करते हैं या वो ग्रीवांस आते हैं, उनको आकर के दिखा दिया जाता है, तो 15 दिन के बाद उनको एक लिंक भेजी जाती है कि वो 15 दिन के भीतर पुलिस की लिंक पर वो जो भी जुर्माना है, 300 रुपये है, 500 रुपये है, 800 रुपये, वो जमा कर दें। फिर वो अग्रिम 15 दिन तक यदि नहीं जमा करते हैं तो फिर वो वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है। तो वो जब वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है तो वर्चुअल कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट की लिंक मिलती है उनको कि इतना जुर्माना आप उस लिंक पर जमा कर दें। जब वो भी नहीं जमा करते हैं तो फिर ये जो चालान वर्चुअल कोर्ट से एक्चुअल कोर्ट में चला जाता है। तो आम पब्लिक को अभी ऐसा लग रहा है कि जो चालान बन रहे हैं इनका निराकरण कुछ नहीं होगा, लेकिन जब ये कोर्ट में चले जाएंगे और कोर्ट से सम्मन आएगा, फिर कोर्ट में जाकर के दिन दिन भर परेशान होना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से पब्लिक को बहुत परेशान होना पड़ेगा। इससे ज़्यादा अच्छा है कि जब आपको लिंक मिलती, आप ग्रीवांस करें, निश्चित रूप से आप ग्रीवांस बताएं अपनी जा करके। लेकिन यदि आपने वाकई उल्लंघन किया होता है, चालान की कार्रवाई सही है, तो आपको उसी लिंक से जुर्माना दे देना चाहिए, अन्यथा आपको कोर्ट में जा करके परेशान होना पड़ेगा। सर, अभी शहर के यातायात लगातार जो बढ़ रहा है, ख़ासतौर पर जवाहर बाग, एमजी रोड और भी पश्चिम क्षेत्र में दबाव काफ़ी रहता है यातायात का। कुछ जवान यहाँ पर नए लाए गए हैं, उन्हें आज आपने ट्रेनिंग भी दिलवाई है, तो कितने कारगर साबित होंगे ये जवान, और क्या शहर के ट्रैफिक को, खासतौर पर जवाहर मार्ग और एमजी रोड को कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, आपको अरशद जी, आप तो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, मुझे भी जानते हैं और मैं भी आपको जानता हूं कि कम से कम 15 से 20 साल हो गए हैं। 20 साल से लगातार आप ट्रैफिक से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छी जानकारी है, विशेष रूप से पश्चिम क्षेत्र की। अभी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 850 की है। मतलब अब आप सोचिए कि 35 लाख की पॉपुलेशन में 850 की स्ट्रेंथ है। उसमें भी काफ़ी दिनों से भर्ती नहीं हुई थी, उसके कारण से काफ़ी वैकेंसी हो गई थी, लगभग 450 हम लोग थे। फिर ये अभी सर ने 200 लोग लगभग और दिए हैं। तो ये अभी चूँकि नए नए आए हैं, कुछ दिनों में ये अच्छी, जैसे आज आपने देखा कि आज इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, इस तरह लगातार ट्रेनिंग चल रही है, लगातार समझाई दी जा रही है उनको, तो निश्चित रूप से वो अच्छी यातायात ड्यूटी निभाएंगे, जिसका असर आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। सर, 15 दिन हो गए जवाहर मार्ग और एमजी रोड को, और अब आपको क्या लगता है? महापौर जी ने भी कहा था कि 8 दिन का ट्रायल रहेगा, 8 दिन के बाद फिर इसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। ऐसे में आम रहागई भी असमंजस में है, और मैं समझता हूँ कि यातायात पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी असमंजस में है। क्या व्यवस्था आप नगर निगम की तरफ से चाहते हैं जिससे इसको परमानेंटली लागू कर दिया जाए? अरशद जी, आप क्योंकि वहाँ रहते हैं, पूरा क्षेत्र आपका देखा हुआ है, पश्चिम क्षेत्र में आपका भ्रमण बहुत है, आपको भी देख करके ये लग रहा होगा कि इस वन वे के बाद बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी आम लोगों को। अपने पास जवाहर मार्ग के पैरेलल में मच्छी बाज़ार से गंगवाल तक का रोड है, इसी प्रकार एमजी रोड के पैरेलल में बड़ा गणपति के बगल से सुभाष मार्ग है। तो ऑलरेडी दोनों के पैरेलल एक एक रोड है जिसमें आना जाना दोनों हो सकता है। तो ऐसे में इन जवाहर मार्ग और एमजी रोड का वन वे होना आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आपने देखा भी है कि आप खुद चल के देखते हैं कि अब भीड़ बहुत कम दिखती है और लोगों की जो एवरेज स्पीड है वो बढ़ गई है। जहां आपको एक बार क्रॉस करने में 15 मिनट लगते थे, वहां अब आपको 10 मिनट लग रहे हैं, 8 मिनट लग रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरे विचार से इसका पालन किया जाना चाहिए, और आज नहीं तो कल इसमें परमानेंट आदेश हो जाएंगे। क्योंकि पहले 7 दिन का ट्रायल हुआ, उसके बाद माननीय महापौर महोदय, कलेक्टर महोदय, हमारे एडिशनल सीपी महोदय, सब लोगों ने व्यापारियों से मीटिंग लेकर के व्यापारियों की जो सुझाव हैं वो लिए हैं। जल्दी से जल्दी उन पर मनन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा, और मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ये वन वे को आगे चल के इसको वन वे ही किया जाएगा, जिससे आम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मेरा अंतिम सवाल आपसे, फिलहाल जवाहर मार्ग पर भी लोड बढ़ा हुआ है, जगह जगह से लोग आ रहे हैं, क्या नगर निगम ने अब तक के साइन बोर्ड्स नहीं लगाए हैं? क्या नगर निगम ने उन गलियों को दुरुस्त नहीं करा है जहां पर गड्ढे हैं, जिसकी वजह से लोग गलियों में घुस रहे हैं? जैसे आपने कहा कि महिलाओं को भी जाना पड़ता है गलियों में, लेकिन गलियों की स्थिति ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है नगर निगम को कहाँ सुधार करना चाहिए जिससे यातायात पुलिस अपना काम कर सके और शहर के लोगों को आसानी हो सड़कों पर चलने के लिए? देखिए, नगर निगम के पास बहुत सारे काम हैं, बोर्ड वगैरह तो उन्होंने लगा दिए, क्योंकि ट्रायल था, अभी परमानेंट आदेश नहीं हुआ है। इस कारण से
उन्होंने परमानेंट बोर्ड नहीं लगाए हैं, लेकिन आपने देखा कि फ्लैक्स के बहुत सारे बोर्ड हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। दूसरा, जो पैरेलल रोड पे कुछ काम है, मच्छी बाज़ार से जो गंगवाल जाने वाला रास्ता है, आपने देखा है कि उस पर बहुत सारे गड्ढे वगैरह हैं, वो भी है, अतिक्रमण है, जिस पे लगातार नगर निगम कार्य कर रहा है। और जो गलियों की बात है, तो गलियों में कुछ ज़रूर हैं, जैसे कि आप रेशम गली की बात कर सकते हैं कि रेशम गली चूँकि अभी रिपेयर में है, नई रोड बन रही है, वहाँ पर वो बन जाएगी तो बहुत फ़ायदे पर होगी। ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम नगर निगम से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इस तरह के रिपेयर वर्क हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक टाइम लिमिट दी जाए, या उसमें एक ये किया जाए कि जल्दी से जल्दी कार्य करने का प्रयास करें, ताकि हम आम जन को ये सुविधा दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि जवाहर मार्ग और एमजी रोड को एकांकी करने के बाद कितनी आसानी हुई है शहर के ट्रैफिक में। इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जवाहर मार्ग को एकांकी करने के बाद यातायात सुगम हुआ है, लोगों का टाइम कम लग रहा है। लेकिन साथ ही एक समस्या और है, वो ये है कि नगर निगम ने जो अपने काम अधूरे छोड़ रखे हैं, उससे लोग गलियों में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर उलझते हैं, और ये पूरा ट्रैफिक कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। इस तरफ यदि नगर निगम ध्यान देगा तो यातायात पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके दोनों ही एकांकी मार्गों पर व्यवस्थित यातायात सुचारू रूप से चलाना शुरू कर देगी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।